भैया बजट इतना बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा इकोनॉमिकल इवेंट इंडिया का, जो कि आने वाला है 1 फरवरी को। आज है 31 जनवरी। तो ऑलरेडी आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जा चुका है, जहां पर कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ को अप टू 6.5% के आसपास इस साल रहने का अनुमान माना गया है, जो कि पिछले साल 7% थी। तो यह अनुमान कम है, यह बहुत ही गंभीर बात है। लेकिन इन सारी बातों के बारे में बात हम लोग करेंगे, और बजट में बाजार कैसा चलने वाला है इस बारे में भी बात करने वाले हैं हम लोग अभी इसी वीडियो में। तो फटाफट आपको एक काम करना है, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन प्रेस करना है, और फिर क्या करना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बातें करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन यानी कि एलटीपी कैलकुलेटर पर कैसा दिखाई दे रहा है ये बजट, एलटीपी कैलकुलेटर पर कैसा दिखाई दे रहा है ये बाजार। तो बजट में बाजार कैसा दिखाई दे रहा है इस बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं, समझने वाले हैं बाजार को। चलिए करते हैं बातें शुरू। आज जैसा बाजार रहा और आज के जिस तरीके से बाजार को हमने देखा, मैं अपनी स्क्रीन जो है शेयर कर देता हूं तो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आज जिस तरीके से हमने बाजार को देखा, सुबह में मैंने आप लोगों को वॉइस नोट में बोला था कि भैया ये बाजार आज मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है। मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से ही फॉल आ गया और सीधा सीधा बाजार कहां पहुंच गया, एकदम से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से धीरे 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 बाजार रिवर्स होते होते पूरे दिन कंटिन्यूअसली अपसाइड रहा। क्यों अपसाइड रहा इसके बारे में अगर हम लोग ऑप्शन चेन पर बात करें तो ऑप्शन चेन पर हमको यानी कि एलटीपी कैलकुलेटर पर हमको कैसा दिखाई दे रहा था, बाजार में हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा था सुबह सुबह 17,500 पर। 17,500 से ये सपोर्ट यहां पर दिखाई दे रहा था, जो आपको ये येलो वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये पहले ब्लू था। एलटीपी कैलकुलेटर पर जहां भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो हाईलाइट हो जाता है ऑटोमेटिकली और ऊपर लिख के आ जाता है कि ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस। तो ये ब्लू था 17,500 के पुट साइड पर, हाईएस्ट वॉल्यूम थी, वहां पे सपोर्ट था। तो बाजार कहां गया, अपने सपोर्ट के नीचे यानी कि 17,500 के नीचे, और सॉरी 560 तक। क्यों 560 तक गया, क्योंकि बाजार में धीरे से वो सपोर्ट शिफ्ट होकर ऊपर चला आया और वो 600 पर चला आया। और जब सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होता है तो नया सपोर्ट क्रिएट होना शुरू हो गया, कहां पर, 17,600 पर। इसलिए बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिवर्स हो गया। चूंकि रेजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है, अगर आप वॉल्यूम्स को देखेंगे रेजिस्टेंस साइड में, कौन सी वॉल्यूम्स को, 17,700 की वॉल्यूम्स को देखिए, ऑलमोस्ट 17 लाख के आसपास की वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही है। 17,800 की वॉल्यूम देखिए, वहां पर ऑलमोस्ट 18 लाख की वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही है। 18,000 की वॉल्यूम को देखिए, वहां पर भी आपको 15 लाख के आसपास की वॉल्यूम दिखाई दे रही थी। सुबह के समय में ये तीनों वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर चल रही थी। ऐसे स्टेट को बोलते हैं हम लोग स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि सपोर्ट तो तय था कि 500 और 600 के बीच में कहीं पर है, लेकिन रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था। और ऐसी स्थिति में बाजार हमेशा उसी डायरेक्शन में चलता है जिस डायरेक्शन में, जिस तरफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। तो आज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन चूंकि कॉल साइड में था, इसलिए बाजार कहां चला गया, कॉल साइड में धीरे 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 बुलिश होता चला गया। और बेसिकली बाजार 700 के ऊपर यानी कि 700 का एग्जैक्टली ऑलमोस्ट हाई लगाया बाजार ने, तो जो कि 750 का डाइवर्जन था। 750 का डाइवर्जन क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑलरेडी 17,800 पर है, जो कि आपको वीक टुवर्ड्स बॉटम भले ही दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आपस में कंफ्यूज्ड है, यानी कि बार बार अपनी जगह बदल रहा है। तो इसीलिए उसको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बोला। और बाजार 17,700 से एक डाइवर्जन ऊपर यानी कि 750 के डाइवर्जन तक ऊपर चला गया। अब कल कैसा दिखाई देगा ये बाजार, इसके बारे में बात करते हैं। कल मैं लाइव रहने वाला हूं, फुल डे। किसके साथ लाइव रहूंगा, मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ लाइव रहूंगा। देखिए मेरे पास ऑफर्स भी आए थे, मैं गया नहीं। कहां नहीं गया, कई पैनल्स के लिए ऑफर्स आए थे लेकिन नहीं गया। मैंने पसंद किया कि मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ लाइव रहने का फैसला किया, तो कम्युनिटी मेंबर्स के साथ लाइव रहने वाला हूं। अगर आपने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है और कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की है, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है संडे वेबिनार का लिंक, जिसकी फी है 234 रुपीज। तो आप वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और संडे वेबिनार में आपको सीखने के लिए मिलेगा कि ऑप्शन चेन को देख करके इंट्राडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में कैसे ट्रेड ले। कल मैं रहूंगा फुल डे लाइव कम्युनिटी मेंबर्स के लिए।
मॉर्निंग में 9 AM से लेकर के शाम में लगभग 5 बजे तक ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत सब कुछ किया जाएगा। जो भी हो सकेगा बाजार में, जो भी दिखाई देगा उसके बारे में बात किया जाएगा, और क्यों दिखाई दे रहा है इस बारे में भी बात किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आज क्या दिखाई दे रहा है बाजार में, कि कल क्या क्या संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के बारे में मैं पहले बात कर लेता हूं। कल की अगर संभावनाओं के बारे में बात करूं, अगर मैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करूं कि ओपन इंटरेस्ट कैसा दिखाई दे रहा है, तो मैं सबसे पहले आपको पुट साइड से दिखाना शुरू करता हूं। मेरे स्क्रीन पर देखिएगा, पुट साइड में अगर आप देखें तो आपको हाईलाइटेड नंबर्स कहां कहां दिखाई दे रहे हैं ओपन इंटरेस्ट के कॉलम में। ओपन इंटरेस्ट का कॉलम कौन सा है? ओपन इंटरेस्ट का कॉलम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है 17,300 पे। अगर आप देखें ध्यान से, मैं इसको मार्किंग करके आपको दिखाता हूं। 17,300 पर आपको दिखे तो आपको एक येलो कलर का बॉक्स दिखाई देगा। 17,300 पर येलो कलर का बॉक्स दिखाई देगा, जिसको मैंने रेड मार्क किया है। 17,500 पर अगर आप देखें तो आपको एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिखाई देगा। ये दोनों नंबर 73,000 और 78,000 के आसपास हैं। दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट, यानी कि पुट साइड में राइटर्स ने इतनी पोजीशन खाली छोड़ रखी, बेच के रखी हुई है। यहां पर बड़े ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट साइड में मुझे कहीं बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहीं खास नहीं दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट मतलब पुट साइड में बहुत सारे राइटर्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, कम राइटर्स दिखाई दे रहे हैं इन द कंपैरिजन ऑफ कॉल साइड। लेकिन वहीं अगर कॉल साइड की बात करें, कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट की, तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो 1,87,000 का दिखाई दे रहा है, जो कि 18,000 के रेजिस्टेंस पर है। यानी कि 18,000 तो तगड़ा रेजिस्टेंस है बाजार के लिए। 18,000 से ऊपर बाजार जाना बेहद मुश्किल रहेगा। अभी हम लोग कल की रेंज डिफाइन कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग पहुंचेंगे कि कल की रेंज कहां से कहां तक की हो सकती है, इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वीकली रेंज की बात करूं, बड़ी मजेदार बात आपको बताता हूं। वीकली रेंज की बात करता हूं। वीकली रेंज में बाजार कैसा दिखाई दिया आपको? वीकली रेंज आपको एलटीपी कैलकुलेटर पर यहां ऊपर टॉप पे दिखाई दे रहा है। कितनी है? 17,598 का वीकली सपोर्ट है और 18,186 का वीकली रेजिस्टेंस है। मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि इस पूरे वीक में बाजार नीचे तो कई बार गया वीकली रेंज के, लेकिन कभी भी वीकली रेंज के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। आज भी बाजार 560 तक नीचे चला गया था, लेकिन वापस क्लोज कहां हुआ? 682 पर। आज के पहले कल मार्केट नीचे कहां चला गया था? मार्केट नीचे 409 तक चला गया था। क्लोज कहां हुआ? क्लोज आया 660 के आसपास। उसके पहले डे बिफोर यस्टरडे यानी कि फ्राइडे के दिन, पहले दिन मार्केट नीचे गया था 486 तक, लेकिन क्लोज कहां हुआ? 620 के आसपास। तो 3 दिन बीते हैं इस वीक में, तीनों के तीनों दिन बाजार वीकली रेंज के ऊपर ही क्लोज हुआ है। ये एक बात नोट करके रखिएगा, कल के दिन में आपको बहुत काम आने वाली है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगली बात, एक बात जो हमको अपने ज़हन में एकदम क्लियर बिठा के रखनी है, आपके शायद ध्यान ना हो, मैं ध्यान दिला देता हूं कि कल एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी डे आफ्टर टुमारो। इस इवेंट के धुन में कहीं ऐसा मत खो जाइएगा कि एक्सपायरी ही एक्सपेक्ट करने लगे और एक्सपायरी के अकॉर्डिंग ही सोचने लगे। तो हमको इसको, इस बाजार को एक्सपायरी के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, बल्कि वेंसडे के अकॉर्डिंग सोचना है कि वेंसडे को ये बजट डे है, तो वेंसडे के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। अगली बात, अब हम लोग वापस से आते हैं अपने ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम्स के बारे में बात करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स कैसी दिखाई दे रही है। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स की बात करें, वॉल्यूम्स आज कहां कहां क्रिएटेड थी? कई बार मार्केट कंटिन्यूड पोजीशन में जाता है, आपने देखा होगा। तो वॉल्यूम्स आज क्रिएटेड थी 17,500 और 17,600। कॉल साइड में 17,700 और 17,800। तो जो एक रेंज तय होती है, अब हम उस तो बड़ी रेंज से और छोटी रेंज में आए तो मुझे जो रेंज तय होती हुई दिखाई दे रही है वो 17,500 से लेकर के 17,800 की रेंज तय होती हुई दिखाई दे रही है, जो अभी फिलहाल आज के सिनेरियोज को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है। यहां पर बात हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यूज की भी कर लेंगे कि टाइम वैल्यू कितनी कितनी बची हुई है। याद करिए, हमने कल कंपैरिजन किया था कम्युनिटी क्लासेस में, जहां पर हमने देखा था कि 17,650 पर टाइम वैल्यूज कंटिन्यूअसली स्टेबल बनी हुई है। आज हम अगर 650 की बात फिर से करें तो मार्केट फिर से उसी पॉइंट पर है, 670 पर। 670 पर हमने फ्राइडे को देखा था कि लगभग 180 रुपीज की टाइम वैल्यू थी। हमने सैटरडे को देखा, सॉरी मंडे को देखा कि वहां पर लगभग 180 रुपीज की टाइम वैल्यू थी। हमने ट्यूसडे को देखा कि वहां पर लगभग 150 रुपीज के आसपास टाइम वैल्यू थी। और आज फिर वेंसडे है, सॉरी आज ट्यूसडे है, मंडे को हमने देखा था, आज ट्यूसडे है और आज की डेट में अगर आप देख लें, बात कर लें तो 17,650 पर आपको फिर से लगभग 180 रुपीज की टाइम वैल्यू कॉल साइड में दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है।
पुट साइड में 170 की। ये टाइम वैल्यू कंटिन्यूअसली कांस्टेंट बनी हुई है। हमने फ्राइडे को देख लिया, हमने मंडे को देख लिया, आज हमने ट्यूसडे को भी देख लिया। हमने फ्राइडे को देखा था एक बार, मंडे के दिन हमने सुबह देखा था और मंडे के दिन हमने शाम को देखा था कि क्या टाइम वैल्यू है, और ट्यूसडे के दिन आज हम लोग फिर से शाम को देख रहे हैं कि क्या टाइम वैल्यू है। तो टाइम वैल्यू स्टिल कांस्टेंट बनी हुई है। कहां कांस्टेंट बनी हुई है? 17,650 पर कांस्टेंट बनी हुई है, 180 रुपीज के आसपास। तो ये कांस्टेंट टाइम वैल्यू है। आप मान के चल सकते हैं कि हर एक स्ट्राइक प्राइस पर ये हो रहा है। ये कांस्टेंट टाइम वैल्यूज क्या करेंगी? बाजार में ये इंपैक्ट बनाएंगी कि ये टाइम वैल्यू होनी है फुस। लेकिन कब? फिर से याद दिलाऊं, थर्सडे को। तो थर्सडे को यहां सब जीरो हो जाने वाला है, सारी टाइम वैल्यूज, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचने वाली है। तो अभी फिलहाल तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो इस लिहाज से अगर हम लोग बात करें तो अब मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं उस बात को समझिएगा। 180 रुपीज की टाइम वैल्यू आपको 17,650 पर दिखाई दे रही है। 17,600 पर अगर आप बात करें तो यहां पर आपको 160 रुपीज की टाइम वैल्यू दिखाई दे रही है। 17,550 पर अगर आप बात करें तो यहां पर आपको लगभग 100 रुपीज की टाइम वैल्यू दिखाई दे रही है। 17,500 पर अगर आप बात करें तो 17,500 पर लगभग आपको 160 यानी कि लगभग 130 रुपीज के आसपास की टाइम वैल्यू दिखाई दे रही है। पुट साइड में अगर हम बात कर लें 17,700 पर आपको 100 रुपीज के आसपास की टाइम वैल्यू दिखाई दे रही है। 17,750 पर अगर आप बात करें तो आपको यहां पर 750 से 100 रुपीज लगभग मार्केट नीचे है, तो मान के चलिए कि लगभग 100 रुपीज के आसपास, सॉरी 60 रुपीज के आसपास टाइम वैल्यू यहां दिखाई दे रही है। और 800 पर अगर आप बात करें तो 800 से बाजार लगभग 140 रुपीज ऊपर है, तो 50 रुपीज के आसपास टाइम वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है आपको। अब जरा टाइम वैल्यूज को कंपेयर करिए, इन द मनी के टाइम वैल्यूज को कंपेयर करिए। इन द मनी में आपको किस तरफ की टाइम वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है? कॉल साइड की टाइम वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है। और अगर कॉल साइड की टाइम वैल्यू को डिक्रीज करना है तो आप मुझे बताइए कि बाजार किस तरफ रहेगा। अगर कॉल साइड की टाइम वैल्यू को डिक्रीज करना है तो बाजार को बेसिकली डाउनवर्ड से स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके कॉल साइड की टाइम वैल्यूज डिक्रीज होंगी, कम होंगी। तो इसलिए बाजार की शुरुआत बॉटम से या बॉटम पर स्ट्रगल करते हुए होनी चाहिए। पहली बात ये, कल बजट के दिन बॉटम पर या बॉटम पर स्ट्रगल करते हुए होनी चाहिए। अगली बात फिर वहां से बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि किस तरह की वॉल्यूम्स बन रही हैं, किस तरह का ओपन इंटरेस्ट नया क्रिएट हो रहा है, कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज में बदलाव आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बाजार का डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर बॉटम पर कहीं क्रिएट हो रही है तो 17,500 कुड बी गुड बॉटम। 17,500 एक अच्छा बॉटम हो सकता है, क्योंकि वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर एक बात आपको और देखनी पड़ेगी। वो बात क्या देखनी पड़ेगी? आपको एक बार 17,300 के पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट चेंज देखना पड़ेगा कि आज दिन में इसने किस तरह का काम किया। हम लोग पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट चेंज देखेंगे। तो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट चेंज कंटिन्यूअसली दिन भर आप देखें तो बढ़ता रहा, एंड ऑफ द डे पर ये ड्रॉप हो गया। यानी कि दिन भर तो भरपूर राइटिंग हुई 17,300 पर, लेकिन एंड ऑफ द डे वो राइटर्स भाग के निकल गए। दिन भर में अपना पैसा बनाए या जो भी किया निकल गए, वो सस्टेन नहीं कर पाए, रुक नहीं पाए वो राइटर्स लास्ट एंड ऑफ द डे पर। हम लोग यही वैल्यू 17,500 पर भी देखेंगे कि यहां पर पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट ने क्या किया। तो 17,500 पर पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट को देखें तो दिन भर यहां पर भी ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली बना रहा, बट वो सस्टेन नहीं कर पाए। एंड ऑफ द डे पर वो भी ड्रॉप होकर भाग गए। हालांकि इंट्राडे में ये राइटर्स ड्रॉप होना आम बात है, जेन्युइन बात है। अगर लास्ट के फ्यू मिनट्स में वो गायब हो रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग 17,600 के भी पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट को देखना चाहेंगे कि वहां पर राइटर्स ने कितना दमखम दिखाया है। तो यहां पर भी दिन भर सस्टेन करते रहे राइटर्स, लेकिन वो एंड ऑफ द डे पर ड्रॉप हो गया। ये है पुट साइड के राइटर्स के हाल। एंड ऑफ द डे पर राइटर्स ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है पुट साइड से, दिन भर वो सस्टेन होकर रखे। अब इन्हीं तीनों वैल्यूज पर हम लोग कॉल साइड के राइटर्स को कंपेयर करेंगे। कॉल साइड के राइटर्स को अगर हम लोग देखें 17,600 से शुरू करते हैं तो कॉल साइड के राइटर्स दोपहर 12 बजे के बाद से ही ड्रॉप होना शुरू हो गए थे, यानी बाजार को थोड़ा थोड़ा रास्ता देने लगे थे। 500 पर बात करें तो कॉल साइड के राइटर्स आज ज्यादा दम नहीं लगाए, यानी कि ऑलरेडी बाजार को रास्ता दे के बैठे हुए थे। 300 पर तो कॉल साइड के राइटर्स हैं ही नहीं। अब जरा कॉल साइड के आउट ऑफ द मनी में चलते हैं, यानी कि 17,700 पर कॉल साइड के राइटर्स की बात करते हैं कि वो कैसे दिखाई दिए, सस्टेन किए या ड्रॉप हुए। तो 700 पर आप बात करें तो 700 पर कॉल साइड के राइटर्स भी एंड ऑफ द डे पर ड्रॉप हुए हैं। 700 के साथ साथ
साथ अगर आप बात करें 700 के बाद 800 की, कि 800 पर कॉल साइड के राइटर्स कैसे दिखाई दिए, तो 800 पर भी कॉल साइड के राइटर्स हैवीली ड्रॉप हो गए हैं और बहुत जल्दी ड्रॉप होना शुरू हो गए थे। इन सबसे पहले यहां पर देखेंगे तो बाकी सब जगह पर देर से ड्रॉप हुए, एंड ऑफ द डे पर ड्रॉप हुए, लेकिन 800 पर अगर आप देखें तो कॉल साइड के राइटर्स बहुत जल्दी ड्रॉप हो गए थे, बहुत पहले ही अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लिए थे। अब इन सब बातों से क्या अंदाजा लगता है? इन सब बातों से मुझे पुट साइड में 17,500 फिर से एक अच्छी वैल्यू दिखाई देती है और 17,800 कॉल साइड पर एक अच्छी वैल्यू दिखाई देती है जहां पर राइटिंग हो रही है। हाईएस्ट राइटिंग की बात करें आज की डेट में कॉल साइड में नए राइटर्स कहां पर हाईएस्ट ऐड हुए हैं, तो वो 17,900 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा नए राइटर्स ऐड हुए हैं। तो बॉटम पर स्ट्रगल करता हुआ बाजार कल दिन में हमको 17,800 या 850 का भी डाइवर्जन लगाता हुआ दिख सकता है। अब यहां दो चीजें होती हैं, हो सकती हैं, या तो एकदम से गैप अप ओपनिंग हो जाए, वहां से बॉटम पर जाके स्ट्रगल करे, या तो एकदम से गैप डाउन ओपनिंग हो, वहां पर बॉटम पर स्ट्रगल करता हुआ बाजार दिन के बीच में कभी 17,800 850 के डाइवर्जन तक आ जाए, वहां तक मार्केट आ जाए और फिर वहां से वापस से जहां भी सेटल डाउन होना हो, जहां भी क्लोज होना हो, वहां पे क्लोज हो, वो तो हमको कल दिन में ही पता चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कहां पर कितनी एलटीपीज जनरेट हो रही हैं और आज के कंपैरेटिव वो एलटीपीज कल कैसी दिखाई देंगी। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो याद रखिएगा चेंज पीटीएस जो होता है ना, वो बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये वाला फैक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है। इस बात को बताने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब बताता हूं मैं चेंज पीटीएस, तो ये कल की डेट में चेंज पीटीएस बेहद मायने रखेगा। जिस भी तरफ की एलटीपी आज की, अभी आप ध्यान से देख रहे होंगे तो पिछले 3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली इस पे स्टडी कर रहे हैं, तो हमें पता चला कि चेंज पीटीएस हर जगह का ग्रीन दिखाई दे रहा है। एक बात याद रखिएगा, कल की डेट में चेंज पीटीएस जिधर भी रेड होना शुरू हुआ, जिस तरफ भी रेड होना शुरू हुआ, अगर कॉल साइड के इन द मनी का चेंज पीटीएस रेड होना शुरू हुआ तो बाजार अपने सपोर्ट पर जाके क्लोज होगा, और पुट साइड के चेंज पीटीएस रेड होना शुरू हुआ तो बाजार अपने रेजिस्टेंस पर आके कहीं क्लोज होगा। तो उस बात का ख्याल रखना हमको बेहद जरूरी है, उस बात के अकॉर्डिंग भी हम कल बाजार का अंदाजा लगाएंगे। तो मैंने आपको कई सारे तरीके बताए जिन तरीकों से हमको यह पता चलेगा कि बजट में बाजार कैसा चलने वाला है, बजट 2023 में। तो अब इंतजार करते हैं कल सुबह का। कल सुबह लाइव मिलूंगा सारे कम्युनिटी मेंबर्स से मॉर्निंग में 9 AM पर, और शाम के 5 बजे तक हम लोग बैठेंगे और पूरे दिन बजट में बाजार पे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग थर्सडे को लाइव मार्केट में यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच।